इसी क्वेश्चन का दूसरा माइक रूप है, ओपन तो फिर आप इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप है, थोड़ा सा इसमें से चेंज है बस। और ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। वही 3 कैपेसिटर, ठीक है, लेकिन इस बार यहाँ एक कैपेसिटर डाल दिया, सीधे कनेक्शन वायर की बजाय कैपेसिटर, और एक कैपेसिटर यहाँ डाल दिया, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। अब ये पॉइंट को मैं यहाँ ए नहीं लिख सकता क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया। अगर ये सीधे तार होता तो मैं यहाँ बी लिख देता, लेकिन अब नहीं आया। मैं इन पॉइंट्स को सी और डी बना देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ कैपेसिटर है कितने, 1 2 3 4 5, करेक्ट। अब देखिएगा जरा ध्यान से देखना, इसे हम अपने पूरे सर्किट को रीड्रॉ कर रहे हैं, रीड्रॉ कर रहे हैं। अभी पता नहीं लग रहा बिल्कुल भी कि कौन किसके साथ पैरेलल में है, कौन किसके साथ सीरीज में है। 1 और 2 को हम सीरीज में नहीं ले सकते क्योंकि बीच में से एक कनेक्शन निकल कर जा रहा है। 2 3 हम सीरीज में नहीं ले सकते क्योंकि बीच में से कनेक्शन निकल कर जा रहा है। 1 और 5 हम सीरीज में पैरेलल में नहीं ले सकते। 1 और 5 की दोनों प्लेट ए पर जुड़ी हुई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 की ये प्लेट और तो एक साथ नहीं जुड़ी हुई एक पॉइंट पर, बीच में 2 आ रहा है। तो कौन किसके साथ सीरीज में, कौन किसके साथ पैरेलल में, समझ नहीं आ रहा। अब हम इसे रीड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं इसे रीड्रॉ करके। 4 पॉइंट है, ए सी डी और बी, ठीक है, ए सी डी और बी। ए और सी के बीच में कैपेसिटर 1 जुड़ा हुआ है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। बी और डी के बीच में कैपेसिटर 3 जुड़ा हुआ है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ए और सी पॉइंट के बीच में कैपेसिटर 1 जुड़ा हुआ है, बी और डी पॉइंट के बीच में कैपेसिटर 3 जुड़ा हुआ है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। ए और डी पॉइंट के बीच में, ए और डी पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है कैपेसिटर 5, साफ दिखाई दे रहा है, एक पर गया डी पर गया। बी और सी पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है कैपेसिटर 4, और सी और डी के बीच में जुड़ा हुआ है कैपेसिटर 2। तो कैसे बनाऊंगा मैं इसको, देखो, ए और सी के बीच जुड़ा हुआ है कैपेसिटर 1, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में जुड़ा हुआ है कौन सा, C1। देखना जरा, ए और डी के बीच में जुड़ा हुआ है कौन सा, C5। ए और डी के बीच में जुड़ा हुआ है C5। सी और डी के बीच में जुड़ा हुआ है 2। सी और डी के बीच में जुड़ा हुआ है कौन सा, सेकंड, C2। सी और बी पॉइंट, सी और बी पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है कौन, 4। सी और बी पॉइंट के बीच जुड़ा हुआ है 4, कैपेसिटर 4। बी और डी, बी और डी पॉइंट के बीच जुड़ा हुआ है कैपेसिटर 3। बी और डी पॉइंट के बीच जुड़ा हुआ है कैपेसिटर 3, सॉरी 3। और ए और बी के बीच में आपको लाना है इक्विवेलेंट कैपेसिटर। और आपको इस क्वेश्चन में गिवन है कि सारे ही कैपेसिटर्स की कैपेसिटी है सी, सी, ठीक है। अब इसमें आपको एक रूल लगाना होता है, जो रूल एक्चुअली हम अगले लेसन में डिस्कस करेंगे। एक रूल लगता है यहाँ किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें समझना है थोड़ा सा, इधर से इन दोनों की रेशियो फाइंड करो आप। ये कितना गिवन है सी, ये कितना गिवन है सी, तो C1/C5 इज इक्वल टू C/C, यानी 1/1। इधर से इन दोनों की रेशियो फाइंड करो,
क्या? इन दोनों की रेशियो C4/C3 इक्वल्स C/C 1/1। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ C1/C5 इक्वल्स C4/C3। जो रेशियो इन दोनों की आ रही है वही रेशियो इन दोनों की आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको 8 दे दिया जाए, ये 3 दे दिया जाए, 8 और 3 आ जाए रेशियो इनकी। हो सकता है ये आपको 16 दे दिया जाए, ये 6 दे दिया जाए। चलो मैं ऐसे ही करके देखता हूँ। देखो, ये मैं ले रहा हूँ 8C, ये ले रहा हूँ 3C। तो 8C/3C कितना हो गया? 8/3। C4 आपको गिवन है, C4 आपको गिवन है। एक एक काम करूं, मैं इस पॉइंट को E बना दूं भाई। मैं इस पॉइंट को, क्योंकि C तो हम कैपेसिटी में भी लगा रहे हैं ना, इस पॉइंट को मैं E बना देता हूँ, क्योंकि ये हम C तो कैपेसिटी के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, C4 आपको गिवन है कितना? 24C। ठीक, और ये आपको गिवन है 9C। तो इनका रेशियो 24C और 9C, इनका भी रेशियो कितना आ गया? 8/3। बस ये रेशियो सेम आ जाए। अगर ये रेशियो सेम आ जाता है, आपको ने देखा कि C1/C5 और उतना ही है जितना C4/C3 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे हेंस द सर्किट इज बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। द सर्किट इज बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ये पूरा सर्किट जो है एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। हेंस C2 is unused in the circuit। अगर ये कंडीशन बन जाए, कौन सी कंडीशन बन जाए? इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम आ जाए तो फिर ये C2 इस सर्किट में अनयूज्ड है, इसका कोई यूज ही नहीं है। अगर केवल और केवल कब? जब ये इन दोनों का एडजेसेंट साइड्स की कैपेसिटर्स का रेशियो सेम आ जाए। या तो इनका रेशियो सेम आ जाए या इनका रेशियो आपस में सेम आ जाए, एक ही बात है। इन दोनों का रेशियो ले आया, इन दोनों का रेशियो ले आया, रेशियो सेम आ जाए, कैपेसिटर सेम हो या ना हो, लेकिन रेशियो सेम आ जाए, तो फिर बीच वाला कैपेसिटर अनयूज्ड लगा हुआ है, इसका कोई यूज नहीं है। इसे यहां से सर्किट में से हटा दीजिए। अब मैंने सर्किट में से इसे हटा दिया। ये पॉइंट E है, ये पॉइंट B है, ये A है। ठीक है जी। ये कैपेसिटर कितना है? मैंने इस पे लिखा हुआ 8C। ये कैपेसिटर कितना है? इसको मैंने लिखा हुआ 24C। ओके, ये वाला कैपेसिटर कितना है? इसको मैंने लिखा है 3C। इसको मैंने कितना लिखा है? 9C। अब देखिए आप ध्यान से, अब देखें 8C एंड 24C, द टू कैपेसिटर 8C यानी ये वाला C1 एंड C4 सीरीज में आ गए दोनों। इसी तरह से ये C5 और C3, ये दोनों आपस में सीरीज में आ गए। इन दोनों का सीरीज लेवल निकाल लीजिए, जो भी बने इन दोनों का सीरीज निकाल लीजिए। फिर इन दोनों का रिजल्टेंट और ये दोनों, कौन सा? C1 C4 का रिजल्टेंट और C5 C3 का इक्विवेलेंट, वो दोनों आपस में किस में आ गए? पैरेलल में आ गए। तो ये कितना बनेगा? करूंगे इससे आगे, या समझ गए इस बात को? तो आप ये कहना चाह रहे हो कि C1 और C5 आपस में सीरीज में है? नहीं, C1 और C5 आपस में सीरीज में कैसे हम ले सकते हैं? क्योंकि इनके बीच में से तो एक कनेक्शन बाहर कहीं और जा रहा है, ए पर जा रहा है। हाँ, अगर ये ए पर कनेक्शन बाहर ना जा रहा होता, ये एक्चुअली ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी चाहिए। इक्विवेलेंट कैपेसिटी का मतलब होता है, देखना जरा ध्यान से समझना,
कि आपने एक बैटरी को लगा रखा है ए और बी के बीच में, तो ये पूरा नेटवर्क किस कैपेसिटी का कैपेसिटर बन के काम करेगा। तो आपका 1 और 5 सीरीज में होते, अगर ये यहाँ से कोई कनेक्शन ना जा रहा होता तो ये दोनों सीरीज में आ जाते, फिर ये दोनों सीरीज में आ जाते, फिर ये और ये और ये इनके बीच में सब पैरेलल में आ जाता, लेकिन फिर वो कहाँ होते, ई और डी पॉइंट के बीच में होते। चलो चलो, आपने एक अच्छा नया क्वेश्चन बना दिया। अभी फिर से मैं इस डायग्राम को बना करके फिर से दोबारा आपको बता रहा हूँ। अभी 1 और 5 सीरीज में नहीं है, अभी 1 और 5 सीरीज में नहीं है क्योंकि इनके बीच में से कनेक्शन बाहर कहीं निकल के जा रहा है। 4 और 3 आपस में सीरीज में नहीं है क्योंकि इसमें से बाहर कनेक्शन निकल कर जा रहा है। बी 1 और 4 आपस में सीरीज में नहीं है क्योंकि इनमें से एक कनेक्शन, बीच में से कनेक्शन निकल जा रहा है C2 पर, कहीं भी जा रहा है, सही कहीं भी जा रहा है। अगर ये सर्किट में एक्टिव एक्टिव है यहाँ कनेक्शन, तो फिर हम इन दोनों को सीरीज में नहीं ले सकते। लेकिन जब ये रेशियो सेम आ गया तब हमें पता लगा कि C2 तो यहाँ बेकार लगा हुआ है, इसका कोई काम ही नहीं है। तो अब आपने C2 हटा दिया। C2 हटाने के बाद में अब आपको पता लगा कि हाँ ये आपस में दोनों सीरीज में है। ये दोनों आपस में किस में हो गए, सीरीज में हो गए। नीचे वाले 5 और 3 आपस में किस में हो गए, सीरीज में हो गए। फिर इन दोनों का जो इक्विवेलेंट बनेगा, आपका आंसर जो बनेगा इन दोनों का इक्विवेलेंट, चलो बना ही लेते हैं इन दोनों का इक्विवेलेंट। इन दोनों का इक्विवेलेंट मैं बनाऊं तो कितना बन रहा है, इस टू से हमें कैसे पता चला कि रुक जाओ अभी। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आ रहा है ये आ रहा है जी 6C, इन दोनों का इक्विवेलेंट, ठीक है, सीरीज में लगाकर। इन दोनों का आ रहा है जी 9C/4। अब ये दोनों आपस में, इन दोनों को हटाकर एक कर दीजिए ए और बी के बीच में, इन दोनों को हटाकर एक कर दीजिए ए और बी के बीच में। तो फिर से वही बना रहा हूं मैं, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। ऊपर के 1 और 4 को हटा करके एक लगा दीजिए आप। 1 और 4 को हटाकर आपने क्या लगा दिया, ये एक लगा दिया 6C। इसी तरह 5 और 3 को हटा करके एक लगा दीजिए, इनका इक्विवेलेंट कितना है, 9C/4। अब ये दोनों आपस में देखो, ये दोनों आपस में पैरेलल में आ गए, दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन का आ गया ए और बी के बीच में। हाँ जी, आपकी समस्या ये है कि आप कैसे कह दिया हमने कि ये टू काम नहीं करेगा, ये यूजलेस है, बेकार लगा हुआ है। ये हमने बात हमने कह कैसे दी, ये ऐसे कह दी कि जब इन दोनों का रेशियो सेम आएगा तब ये पूरा का पूरा ब्रिज बन जाता है बैलेंस। अब व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, इसके बैलेंस कंडीशन क्या है, बैलेंस कंडीशन होने से क्यों ये अनइफेक्टिव हो जाता है, ये तो हम तभी समझेंगे जब आप पूरा व्हीट स्टोन ब्रिज आप पढ़ लेंगे। अगले लेसन की बात है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज वहाँ पूरा डिटेल में आएगा, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन भी आएंगे। और वहीं आपको ये बात समझ आ जाएगी कि जब इन दोनों का रेशियो सेम हुआ तो ये बेचारा यूजलेस क्यों हो जाता है। ये जब व्हीट स्टोन ब्रिज पूरा मतलब पढ़ेंगे फिर तब सी टू समझ। के क्या, फिर सी टू के पास करंट भी नहीं जाएगा, ना करंट ना भी ना नहीं जाएगा। ना 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 ना, वो डिटेल आप वहाँ समझ जाएंगे ना। अभी तो बस इतने समझ लीजिए, इतने अभी तो इतना देख लीजिए कि ये रेशियो सेम होते ही C2, ये कुछ भी लगा हुआ हो, चाहे यहाँ कितना भी बड़ा छोटा कैपेसिटर लगा हुआ हो, ये अनइफेक्टिव हो जाएगा, इसका कोई यूज नहीं। ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंट आ गया। ठीक, अच्छा इसी सर्किट को मैं फिर से रीड्रॉ कर रहा हूँ, इसी सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर रहा हूँ, यानी ये वाला सर्किट है, लेकिन इस बार आपको कैपेसिटी फाइंड करनी, ई और डी पॉइंट के बीच में कैपेसिटी फाइंड करनी है। इसी सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन इस बार ए और बी के बीच कैपेसिटी फाइंड नहीं करनी, इस बार कैपेसिटी फाइंड करनी ई और डी के बीच में। तो सर्किट तो ये बनेगा, पूरा का पूरा बनेगा ना। तो मैं एक्चुअल में ये सर्किट नहीं, ये वाला ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। अब देखना जरा ध्यान से। ये कौन सा था, 1, ये 4, ये 2,
ये 5, ये 3 और कितने कितने थे जी ये कितने कितने थे, मैं देख लूं पीछे से। 8, 3, 24, 9, 8, 3, 24, 9। सी लगा देता हूं मैं इनके आगे। और ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है ई, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। अब आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड करनी है बिटवीन ई एंड डी। इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ई एंड डी। ई एंड डी के बीच कैपेसिटी फाइंड करने का मतलब ये है कि बैटरी यहाँ लगी हुई है, बैटरी इनके बीच में लगी हुई है, इन दो पॉइंट्स के बीच में, या तो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, या इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। ए पॉइंट और बी पॉइंट से कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, ए पॉइंट और बी पॉइंट से कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है। तो अब आप देखिए बहुत ध्यान से, सिंपल अब तो, और अब तो बिल्कुल सिंपल बन रहा है। ए पॉइंट से कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, बट ठीक है, ए पॉइंट लिखा है, लिखा रहने दो, इससे कोई कनेक्शन तो नहीं निकल रहा। तो ये दोनों आपस में कैसे आ गए, दोनों ये दोनों कैसे आ गए, सीरीज में आ गए। इसी तरह बी पॉइंट से कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ आ गया, बी पॉइंट लिखा है, लिखा रहने दो। तो ये दोनों कैसे आ गए आपस में, ये दोनों कैसे आ गए, सीरीज में आ गए। अब 8C और 3C आपस में सीरीज में है, तो इनका जो इक्विवेलेंट बनेगा, ये इन दोनों का तो बना आपका, इन दोनों का 24C/11, ठीक है। और इन दोनों का आपका बनता है कॉम्बिनेशन 72C/11। किस किस का हो गया ये हो गया आपका 8C और 3C का, ये 24C और 9C का, ये हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे देखो, अब इन दोनों को हटाकर एक लगा दो, इन दोनों को हटाकर भी एक लगा दो, वही पॉइंट वहीं के वहीं रखने हैं आपने, ई पॉइंट और ये डी पॉइंट। इनके बीच में तो आपका कैपेसिटर नंबर 2 है ही लगा हुआ है, ठीक है। ये दोनों 8C और 3C, 8C और 3C सीधे कहाँ लगे हुए, ई और डी के बीच लगे हुए, तो इनका इक्विवेलेंट 24/11C। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना, 24/11C। देखिए ध्यान से आप, 24C और 9C कहाँ लगे हुए, 24 और 9C, C4 और C3 कहाँ लगे हुए, ई और डी के बीच लगे, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना बना, इन दोनों का इक्विवेलेंट बना 72/11C। ये आ गया। अब देखो जरा ध्यान से, ई और डी के बीच चाहिए। अब ये तीनों के तीनों आपस में कैसे आ रहे हैं, तीनों के तीनों आपस में पैरेलल में आ रहे हैं। ये वाला आपका क्या है, सी है, तो 24/11C, 72/11C और सी, तीनों के तीनों आपस में किस में आ रहे हैं, ये तीनों के तीनों ही आपस में कैसे आ रहे हैं, ये पैरेलल में आ रहे हैं। पैरेलल। तो इन तीनों का ही इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तीनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 24C/11 प्लस सी प्लस 72C/11। उसके बाद सिंपली क्या है, 11 यहाँ आपका एलसीएम आया, 24C प्लस 11C प्लस 72C, और इसको लेकर के सॉल्व कर लीजिए, जितना भी निकल करके आ रहा है, जो भी निकल कर आ रहा है। तो अब देखिए ध्यान से, सिर्फ ए और बी के बीच निकाल लेते तो कितना डिफरेंस आंसर आ रहा था, ई और डी के बीच फाइंड कर रहे हैं तो कुछ और कॉम्बिनेशन बन गया। तो डिपेंड करता है कि आप किन दो पॉइंट्स के बीच में निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटी। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी का मतलब आपने जो बैटरी लगाई है, सोर्स लगाया, वो ए और बी के बीच लगाया। ई और डी के बीच फाइंड करने का मीनिंग क्या था, कि आपकी जो बैटरी लगनी है वो ई और डी के बीच लगनी है। ए पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट पर ए लिखा हुआ, लिखा रहने दो, यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं जा रहा बाहर को। बी पॉइंट पर बी लिखा है, लिखा रहने दो, यहाँ से कुछ और लगा हुआ नहीं है। तो फिर अब सीधे सीधे ये वाला आपका C1 और C5 यानी 8C और 3C आपस में सीरीज में आ गए, C4 और C3 यानी कि 24C और 9C आपस में, दोनों आपस में सीरीज में आ गए। लेकर के सॉल्व कर दीजिए पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो ध्यान रखना कि ये जो ये वाला क्वेश्चन था,
ये भी एग्जाम में एक आध बार कभी आ चुका, मुझे याद है कि ऐसा सर्किट बना दिया और क्वेश्चन में कह दिया कि ई और डी पॉइंट के बीच में, यहाँ पॉइंट के नाम लिख दिए थे कि इनके बीच में नहीं कहा, इन दोनों के बीच में कहा। बच्चे सारे के सारे क्या कर आए थे, ये वाला कर आए थे कि C2 खत्म हो गया यहाँ से, और ये लगातार भाई सर आपने तो करा रखा था, हम तो कर आए हो, देखा है नहीं वहां के कौन से दो पॉइंट के बीच में कहा था, ई और डी पॉइंट के बीच में कहा था। तो अब सारा सारा का सारा सोल्यूशन बदल जाएगा, अब कुछ और ही आंसर आ जाना आपका।